एटीट्यूड था और कि मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ क्या? ऐसा था कि नहीं यार, किसी लड़के से प्यार मोहब्बत नहीं करनी है। इसी डर की वजह से हम इसको प्रपोज नहीं कर कोचिंग पा में रहे। सब डरता था हमसे, सब लड़का लोग कि नहीं ये लड़की डांट देगी, बोल देगी। कोई भी लड़का मेरे लाइफ में अगर आता तो हमको इस तरह से नहीं झेल पाता जो आप झेल रहे हैं। हमारा दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति बिहार के अररिया अंतर्गत रानीगंज में है और देख सकते हैं हमारे साथ दो कपल जोड़ी है। तो बस ये कपल जोड़ी के बारे में जो है आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले तो ये लोग जो है प्रेम विवाह किए हैं, तो बस पहले बार जो है ये लोग से प्रेम कहानी जानेंगे। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। और आप दोनों का नाम क्या हो? मेरा नाम राजनंदनी है। मेरा मनोज कुमार शाह हुआ। राजनंदनी और मनोज कुमार शाह, और ये लोग जो है प्रेम विवाह किए हैं। और सच बात है जी, कितना दिन से आप लोग का प्रेम चल रहा था? मेरा प्रेम तो इसका 4 साल से ये हमसे कर रहे थे। हाँ। हमको जब 4 साल के बाद बताए तो 1 मंथ में हमको बताया और 1 मंथ के अंदर हम शादी किए इनसे। मतलब जो है एक तरफा प्यार चल रहा था। हाँ, मेरा वन साइडेड लव था। हाँ। 4 साल से, पिछले 4 साल से हम इससे प्यार कर रहे थे, कोचिंग टाइम से ही। अच्छा, कैसे? मतलब एक होता है ना कि एक साइड से प्यार कर रहे हैं, एक साइड ये इग्नोर करते होगे कि मालूम नहीं चल पा रहा था इनको? इग्नोर तो करते थे और मालूम भी नहीं था इसको, इस वजह से ही इग्नोर करते थे। अगर मालूम होता तो उस समय से ही कुछ ना कुछ होता। हम इसको बताने से ही डर रहे थे। बताने से डर रहे हाँ, थे। बताने से डर रहे थे, इस वजह से ये कंफ्यूजन में थी, तो इस वजह से इग्नोर कर रही थी शायद। फिर बाद में इसको बताया तब जाके ये एक्सेप्ट की, फिर हम लोग शादी कर लिए। चलिए, बस इधर से तो जान लिया। और वन साइडेड जो है, वन साइडेड लव था। और कहीं न कहीं राजनंदनी से जानेंगे। राजनंदनी से जो है ये लोग, यानी कि इनसे कब मिले थे आप? हम इनको कोचिंग में मिले थे। कोचिंग में? कोचिंग में मिले थे। मतलब कोचिंग टाइम से आप लोग का प्यार है? हाँ। मतलब ऐसे नाइन मटक्का होता था क्या? नहीं नहीं, तो मेरे तरफ देखते भी नहीं थे। आपके तरफ देखेंगे भी नहीं, उसके बाद फिर आपसे लव हो जाएगा, ये कैसा प्यार है? पता नहीं क्यों हम कैमरा इनके फेस तरफ, हम करना इनके आपको। तरफ नहीं देखते थे, लेकिन ये मेरे तरफ जरूर देखते थे, तभी तो प्यार हुआ ना। तो अभी तो आपके मन में भी लड्डू फूटता होगा कि मेरे ऊपर जो है कोई लड़का मर रहा है। ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि ये मेरे ऊपर मर रहा है। हाँ। इनके फीलिंग ऐसा था कि इनसे अगर कुछ कहेंगे तो शायद डांटेगी, बोलेगी, इसलिए। मतलब आप जो है देखने में सुंदर थी। ये तो हम नहीं सुंदर, कह सकते। सुंदरता का राज बता सकते हैं? कुछ नहीं। नहीं नहीं बताइए। दर्शक बस ये बात पूछेंगे, अगर आप अभी नहीं बताते हैं तो वो कमेंट करेंगे कि भैया आप ये राज क्यों नहीं पूछे उनसे कि सुंदरता का राज क्या है। मेरी मम्मी सुंदर है इसलिए हम सुंदर हैं। पापा का उसमें कोई भागीदारी नहीं है? पापा भी हैंडसम है, लेकिन पापा भैया के जैसे हुए और भैया पापा के जैसे हुए, हम मम्मी के जैसे हुए। चलिए, तो इसका सुंदरता का राज यही है कि मम्मी सुंदर है और भैया भी जो है यही सुंदरता पर जो है मरते होंगे। बिल्कुल। हाँ? मरते थे। क्या चीज पसंद हुआ था? दिखने में ये सुंदर थी। और एक होता है ना, किसी का होठ पसंद होता है, किसी का नाक पसंद होता है, किसी का मेकअप पसंद होता है, किसी का बिंदी पसंद होता है। इसका पैर से लेके ऊपर माथा तक, बाल तक पसंद था हमको। बाल तक पसंद था। और देखिए, जब आप लोग चाहिएगा कि हम देखेंगे इनको तो ये जो मुंह ढक लेगी। बाल तक पसंद था। बिल्कुल। एक बार बताइए, जब आप इनको जो है पसंद कर रहे थे, इनको मालूम चलने के लिए नहीं दे रहे थे? नहीं, पता चलने के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन था। क्या थोड़ा सा बता सकते हैं तो बता दीजिए। हम एक्चुअली में इसको फेस नहीं कर पाते थे तभी। ठीक है, तभी हम उस लेवल पे नहीं थे और कहीं ना कहीं हम ये सोचते थे कि ये रिजेक्ट कर देगी। लड़की से प्यार करने के लिए भी लेवल चाहिए। अब तभी मेरे मन में ऐसा ख्याल था, फिर बाद में जब इसको प्रपोज किए तब जाके ये ख्याल हट गया। प्रपोज कहाँ पर किए थे? प्रपोज कॉल पे किए थे। हाँ? कॉल पे किए। कॉल पे। सबसे पहले तो नंबर कैसे गया इसके पास? नंबर है, जो फ्रेंड थे हम लोग 4 साल से। 4 साल से फ्रेंड थे। फ्रेंड। लेकिन मन में लड्डू फूट रहा था कि राजनंदनी से हम प्यार करते हैं, लेकिन राजनंदनी को कुछ भी मालूम नहीं था। इसको पता नहीं था कुछ भी पता नहीं। बस इसको सच में पता नहीं था? ऐसा नहीं हो सकता कि पता नहीं होगा। पता नहीं था, क्योंकि ये हमसे कभी बात भी नहीं करते थे। हाँ, ऐसा फील थोड़ा थोड़ा होता था, देखते थे कोचिंग में मेरे साइड, जब इसके साइड हम देखते थे तो ऐसे छिप जाते थे। फिर ऐसा लगता था क्यों देखते हैं, लेकिन कभी हम भी इनसे पूछे नहीं। बहुत सारे कोचिंग में लड़का थे तो हम सोचे पूछने के बाद हम शायद गलत हो सकते हैं, तो ये भी कभी नहीं बताया कि हम तुमसे प्यार करते हैं।
तो कुछ टाइम के बाद हम रानीगंज आए थे किसी काम से, तो हेल्प चाहिए था हमको। तो इनका नंबर ऊपर करके एक पोस्टर लगा हुआ था, तो उसपे नंबर था इसका। तो हम इससे लिए कि जानते हैं तो थोड़ा इन्हीं से हेल्प ले लेते हैं, तो हेल्प लिए इनसे। तो हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई, फिर उसी बीच इनको मौका मिल गया हमको कहने आप ये सच बताएंगे, आप वो हेल्प आपका बहाना था? नहीं नहीं नहीं, सच में सच बता दीजिए। नहीं, हमारा बहाना नहीं था, सच में मेरा हेल्प था, मेरा नीड था इनका, तो ये ही बता सकते हैं कि मेरा कोई बहाना नहीं था। अरे चलिए, जब ये प्यार करते थे आपको थोड़ा थोड़ा मालूम चल रहा था कि ये हमसे प्यार कर रहे हैं, कितना दिन के बाद मालूम चला? जब लगभग कुछ 3 साल भी। कैमरा फेस कीजिए, राजनंदनी जी कैमरा फेस। जब हम इंटर पास करके घर बैठ गए थे, जब हम रानीगंज जाने लगे थे, तब इनको लगा कि अब आ रही है जा रही, काम हम करने लगे थे तो इनको लगा आ रही है जा रही, तो अब बता देना चाहिए। तो ये कॉल पे हमको बताए थे, मेरा शादी लग गया था, तो वहाँ पे मेरा शादी होने वाला था, तो इनसे बातचीत होती थी, मेरे फ्रेंड है तो इनवाइट करना तो बनता है। तो हम बोले देखिए मेरा शादी होने वाला है, तो आपको पहले से एडवांस में इन्वाइट है, आना पड़ेगा। तो ये हमको फोन पे कहते हैं, कुछ टाइम मतलब गुम होने के बाद हमको कहते हैं, मारने का होगा मार लेना, डांटने का होगा डांट लेना, लेकिन जो है हमको छोड़ने की बात मत करो, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमको नहीं बता पा रहे। इससे पहले मालूम नहीं था? नहीं, इससे पहले बताएंगे तभी तो मालूम होंगे ना। लेकिन होगा तो भी, जब ऐसे इतना नजदीकी हो जाते हैं तो सबको लगता है कि नहीं प्यार तो है, लेकिन किसी तरफ से क्लियर नहीं हो पा रहा। नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा था, और ये फोन पे जब बताए हमको कि हम प्यार करते हैं तुमसे, तो फिर हम सोचे कि जो लड़का 4 साल से जानता है और हम मेरा इतना केयर करता है, डरता है हमसे कि मारने का होगा मार लेना, कुछ कहने का होगा कह लेना, गाली देने का होगा दे देना, लेकिन छोड़ के मत जाना। तो हमको लगा कि 4 साल से जानते हैं तो अच्छा लड़का है, कभी मेरे तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा, और लड़की की तरफ भी किसी की तरफ नहीं देखता था, तो हमको भी अच्छा लगा। तो हम बोले मतलब आपके तरफ नहीं देखा तो कहीं और लड़की की तरफ तो ये नहीं है देखता होगा, ये सेटिस्फाई हो गया आप। जब हमको लाइक करता था तो मेरे तरफ नहीं देखता था, तो हो सकता है किसी और की तरफ भी नहीं। चलिए एक सवाल आपसे पूछते हैं, जब ये आपको लाइक करता था, हो सकता है आप किसी और को लाइक करते होंगे? नहीं, रियल बताइएगा। तभी मेरे पास एटीट्यूड था, और कि मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ क्या? ऐसा था कि नहीं यार, किसी लड़के से प्यार मोहब्बत नहीं करनी है। इसी डर की वजह से हम इसको प्रपोज नहीं कर कोचिंग पा में रहे। सब डरता था हमसे, सब लड़का लोग कि नहीं ये लड़की डांट देगी, बोल देगी। किसी दोस्त से भी शेयर करते थे तो कहते थे मत जाओ यार, घमंडी है, टोकती भी नहीं है, बात नहीं करती है ठीक से, तो तुमको भाव क्या देगी। अच्छा, आप जो है इसको मतलब प्रपोज करने के लिए या जो है इसको नजदीक लाने के लिए आप किसका किसका हेल्प लिए? किसी का हेल्प नहीं लिया। किसी का हेल्प नहीं? दोस्त यार आज तक जीवन ऐसा तो मन में नहीं हो रहा था कि किसी का हेल्प लेंगे तो हो सकता है हमसे छूट करके कहीं? मेरा क्लास फ्रेंड तक को भी पता नहीं था कि मनोज प्यार करता है इस लड़की से, जबकि मेरे क्लास में लगभग 20-25 लड़के थे, 15-20 लड़कियां थी, किसी को भी पता नहीं था। शादी करने के बाद सबको सरप्राइज मिला कि मनोज और नंदनी शादी कर लिया, शॉकिंग हो गए थे, पूरा शौक हो गया था सब। मतलब शादी होने के बाद किसी को मालूम नहीं किसी चला? को शॉकिंग हो गया कि क्या नंदनी और मनोज के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गया, अचानक सी शादी हो गई इन दोनों की। फिर क्या ये रियल है जो हम देख रहे हैं? हम कहे हाँ भाई रियल है। क्या था ये अचानक से तुम पासवान हो, ये साजी हैं? पासवान और साजी हैं, मतलब जाति अलग अलग है। तो देखिए ये लोग जो है प्यार में यानी कि सक्सेस हो गए। बहुत कम व्यक्ति ऐसे सक्सेस होते हैं। आप पासवान है और ये साजी है, तो फिर आप लोग का अंतरजातीय शादी हो गया, उसमें पैसा तैसा भी मिला होगा? मिलता है सुने हैं हम, लेकिन हम लोग अभी तक ट्राई नहीं किए हैं। ट्राई नहीं किए हैं, तो कभी चाहते हैं कि ये पैसा मिले? पैसा अगर फ्री का मिले तो कौन नहीं चाहता कि मेरे पास पैसा है। फ्री का पैसा नहीं है भाई साहब, ये वो फ्री का पैसा नहीं है। ये मेरा दहेज है ना, मेरा दहेज है ये। जैसे हम दहेज लेके नहीं आए। पैसा होता ना, बिना मेहनत का पैसा होता, वो भी फ्री का ही होता है। चलिए, हम तो उस जगह पर जाने वाले थे। दहेज में क्या सब लिए थे? दहेज में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी दहेज में बहू बस वही लड़की बस। अच्छा, अब मारपीट भी करती है कभी ऐसा? आज तक तो नहीं हुआ, लगभग 1 साल 2-3 महीने हो गए शादी का, आज तक कुछ ऐसा नहीं है। लाइव टाइम में देखते रहते हैं कैसे, मतलब 1-2 रोज से आप लोग का वीडियो हम जो है देखे थे लाइव में कुछ, तो ऐसे नहीं कि मतलब गए ऐसे तुम ऐसे हो वो ऐसे है, वो सब हंसी मजाक है? नहीं, वो थोड़ा बहुत होता है कि प्यार में, अब हंसी मजाक नहीं होगा तो वो प्यार ही कैसा है? लड़ाई प्यार में होता ही रहता, अगर नोक झोंक ना हो, नटखट ना हो तो प्यार ही कैसा कर सकते हैं कुछ ऐसा? आई कांट कि हम लाइव कैमरा में नहीं किए हैं, तो नहीं लाइव में नहीं किया अभी ऐसे कुछ
दिल को छूने वाला ऐसा कोई बात इसके लिए, या आपको इसके लिए कुछ हर्ट करने वाला या दिल को छूने वाला? या तो हर्ट करने वाला दे दीजिए या तो छूने वाला दे दीजिए। दिल छुए हैं तो दिल को छूने वाला ही बात करेंगे। चलिए, हर्ट करिए, करने वाला करिए, बात करिए, नहीं करिए। करेंगे। क्या कर सकते हैं हम? कर दीजिए। और देखिए, आप लोग कहिएगा कि आप लोग प्रेम विवाह को बढ़ावा देते हैं, तो नहीं भाई साहब, इसका कहानी जो है ये सुनाने लायक था और दिखाने लायक था। ये लोग जब प्यार कर रहे, तब तक आप लोग सोचिए, ये लोग जब प्यार कर रहे थे तो किसी को मालूम नहीं था। इसलिए कहता है कि मेहनत में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। तो हम लोग जो है बस ये लोग का प्रेम कहानी दिखा रहे थे और कुछ आप लोग सुनाने वाले हैं। हम ये सुनाने वाले हैं कि जैसे ये मेरे लाइफ में आए, कोई भी लड़का मेरे लाइफ में अगर आता तो हमको इस तरह से नहीं झेल पाता जो आप झेल रहे हैं। हमारा नटखट, नौटंकी, हमारी डांट, हमारा गुस्सा बड़े प्रेम से एकदम सह लेते हैं। तो हम आपके लिए यही कहेंगे, दर्दे दिल सहा नहीं जाता, मुझे आपके बिना रहा नहीं जाता। दर्दे दिल सहा नहीं जाता, मुझे आपके बिना रहा नहीं जाता, ये शायरी है। और कुछ गा सकते हैं तो गा दीजिए। वीडियो को लास्ट करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा होगा। पास है तू फिर भी क्यों तेरा इंतजार है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। देख सकते हैं। और ये लोग कौन सा कोचिंग में प्यार करते थे, अगर वो कोचिंग का नाम चाहिए तो ले सकते हैं, तो ये लोग लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल, क्या कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल, सक्सेस पॉइंट। सक्सेस पॉइंट। और देखिए, सक्सेस पॉइंट मतलब आप लोग गए थे, सक्सेस हो गए। तो चलिए, बस सक्सेस पॉइंट में सक्सेस हो ना हो, आई थिंक हम लोग प्यार में सक्सेस जरूर हो गए, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, कुछ में सक्सेस हो ना हो। चलिए, सबसे बड़ा तो सक्सेस पॉइंट में जो है सक्सेस आपको यहाँ मिल ही गया। सक्सेस पॉइंट में जाने के बाद लाइफ में सबसे ज्यादा बड़ा सक्सेस क्या होता है? आपका जीवन साथी। जीवन साथी, अगर जीवन साथी अच्छा मिल गया ना, तो आप हर एक जगह सक्सेस होंगे। चलिए, आप दोनों का प्यार इसी तरह से बने रहेगा या कभी नोक झोंक, कभी ऐसे दूरी आएगा? हाँ, नहीं, दूरी तो नहीं आएगा, नोक झोंक, प्यार मोहब्बत ऐसे ही रहेगा। क्योंकि जिस बर्तन में खड़कर नहीं होता है वो बर्तन नहीं होता है। तो हमें लगता है अगर प्यार है तो नोक झोंक भी होगी, डांट भी होंगे, फटकार भी होंगे, रोक टोक भी होंगे। तो इन्हें हम एक प्यार का नाम देते हैं। चलिए, 2 से 3 कब हो रहे हैं? अभी नहीं, अभी ये कह रहे हैं तुम पढ़ रही हो, तो जैसे कि हमारा जो ST आता है तो हमें पढ़ा रहे हैं अभी ये। अगर उसको थोड़ा सा साइड करके अगर चलिए, ये और सवाल जो भी है दूसरा वीडियो में किया जाएगा। बाकी आप लोग ये दोनों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, लास्ट में हम थोड़ा सा आप लोग को बताएंगे। ये लोग रील्स भी बनाते हैं। आईडी का नाम सिर्फ बोल दीजिए। आईडी का नाम है nkumar 40011 राजनंदनी। राजनंदनी जी। और कुछ पर अगर आप लोग वीडियो करते हैं तो मेरा फेसबुक का आईडी है वही है सेम, और इंस्टाग्राम आईडी भी वही है। बाकी आप लोग जो है इससे ज्यादा देखने के लिए इनके आईडी पर जा सकते हैं। और जो भी बचा है सारा कुछ दूसरा वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे एरिया न्यूज, हमारे साथ जो है मनोज और राजनंदनी है और रानीगंज से। बस आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपना विचार दीजिएगा। आप देख रहे थे एरिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।